कई सारे स्टूडेंट का ये सपना होता है कि वो बड़े होकर आईएएस आईपीएस बनकर देश की सेवा करे। ज़्यादातर स्टूडेंट का ये सपना होता है कि वो बड़े होकर डॉक्टर इंजीनियर बने। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो डॉक्टर इंजीनियर बनना नहीं चाहते, वो देश के लिए अपना योगदान देना चाहते हैं। इसलिए वो स्कूल कॉलेज से ही आईएएस आईपीएस बनने की तैयारी शुरू कर देते हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं, अगर स्टूडेंट आर्ट सब्जेक्ट लेते हैं तो वो आईएएस आईपीएस कैसे बन सकते हैं। देखिए, आईएएस आईपीएस कोई भी बन सकता है। कोई भी मतलब चाहे वो साइंस का स्टूडेंट हो, चाहे वो कॉमर्स का स्टूडेंट हो, या फिर चाहे वो आर्ट्स का स्टूडेंट हो। लेकिन मैंने यहाँ पर आर्ट सब्जेक्ट ही क्यों चुना? मैं साइंस भी चुन सकता था, मैं कॉमर्स भी चुन सकता था, लेकिन मैंने आर्ट सब्जेक्ट ही क्यों चुना? क्योंकि साइंस और कॉमर्स के बारे में तो सब बताते हैं, लेकिन आर्ट के बारे में बहुत कम लोग बताते हैं, क्योंकि वो आर्ट सब्जेक्ट को मामूली सब्जेक्ट समझते हैं। लेकिन शायद उन्हें यह पता नहीं कि इंडिया की सबसे बड़ी पोस्ट आईएएस आईपीएस इसको कौन हासिल करता है। अगर इसके बारे में पता करेंगे तो 70% से ज़्यादा आईएएस आईपीएस वो लोग होते हैं जो आर्ट सब्जेक्ट से पढ़े हुए होते हैं। तो आर्ट सब्जेक्ट मामूली कैसे हो सकता है? अगर आप आर्ट सब्जेक्ट से है तो ऐसे लोगों से दूर रहे जो आपके मन में आर्ट सब्जेक्ट के बारे में नेगेटिविटी फैलाते हैं। तो चलिए जानते हैं, अगर आप आर्ट सब्जेक्ट से है तो आप आईएएस आईपीएस कैसे बन सकते हैं। देखिए, आईएएस आईपीएस बनने का फैसला आपको 11th और 12th में ही लेना होगा, तभी आप इसके लिए अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। जब आप 12th स्टैंडर्ड पास हो जाते हो तो आपको किसी एक सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा। अगर आप जल्द से जल्द आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन के पढ़ाई के साथ ही आईएएस आईपीएस की पढ़ाई भी करनी होगी। जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है और आपकी उम्र 21 साल की हो जाती है तो आप यूपीएससी एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हो। यूपीएससी का फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, जिसे भारतीय संघ लोक सेवा आयोग भी कहते हैं। आईएएस आईपीएस बनने के लिए आपको यूपीएससी एग्जाम देनी होती है। यह एग्जाम बहुत कठिन होती है। इसको वही स्टूडेंट क्रैक कर पाते हैं जो इसके लिए काफ़ी मेहनत करते हैं। यूपीएससी एग्जाम 3 स्टेप में होती है: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। सबसे पहले आपको प्रारंभिक परीक्षा देनी होती है। अगर आप प्रारंभिक परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाते हैं तो उसके बाद आप मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मुख्य परीक्षा में आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने होते हैं ताकि आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाओ। और जब आप इंटरव्यू को भी अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो आपके मुख्य परीक्षा में आए हुए मार्क्स और इंटरव्यू में मिले हुए मार्क्स के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होता है। फिर उसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। जितने ज़्यादा मार्क्स होंगे उतनी बड़ी पोस्ट मिलेंगी, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। यूपीएससी में सबसे बड़ी पोस्ट आईएएस की होती है, फिर उसके बाद आईपीएस। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे कि आर्ट्स सब्जेक्ट लेकर आईएएस आईपीएस कैसे बन सकते हैं।